मैम साहब, मुझे ना आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी माँ की ना चिट्ठी आई है गांव से। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो, मुझे गांव जाना है। तेरी माँ की तबीयत खराब है? अगर तेरी माँ की गांव से चिट्ठी आई है और तेरी माँ मरने वाली है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू मेरे घर में काम करता है और मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगी, समझ में आया तुझे? अब चल निकल यहाँ से। मैम साहब, बस 2-3 दिन की बात है, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा। मेरी माँ के पास मेरा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नहीं है घर में मेरे अलावा उनका। अबे ओ, अगर तू गांव चला जाएगा तो मेरे घर का ये सारा का सारा काम कौन करेगा? मैं? मैम साहब, मेरी माँ अस्पताल में बहुत ज़्यादा बीमार है। प्लीज़ छुट्टी दे दो, आके मैं आपके सारे काम कर दूंगा। तू चुप कर। मैं तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम पैसे के लिए कितने नीचे गिर सकते हो। आज तो तू ये अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना बना रहा है पैसे के लिए, कल को तू अपनी माँ को जान से मार देगा। क्योंकि तुम जैसे लोग ना पैसे के कितने भूखे होते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुझे ना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जाके अपना काम कर, वरना इस नौकरी से ना धक्के मार के तुझे बाहर निकाल दूंगी। तो फुटपाथ पे अपनी रातें बिताइयो, समझा? चल निकल यहाँ से। नहीं मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दो। नहीं मिलेगी छुट्टी। और तुझे क्या लगता है अगर मैं तुझे छुट्टी दे दूंगी तो मेरे घर के सारे काम कौन करेगा? 50 काम है मेरे घर में, मैं तो करने वाली हूँ नहीं। जा जाके घर के काम कर। प्लीज मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे 2-3 दिन के जाने दो। अब चुपचाप चला जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल दूंगी। चल निकल यहाँ से। आया बड़ा, माँ की तबीयत खराब है। माँ, तू चिंता मत कर माँ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ऐसा कर समय कि तेरी तबीयत खराब है और मैं आ भी नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत जल्द आऊंगा माँ। ओह, तो इसकी माँ की सच में तबीयत खराब है। मुझे लगा था ये पैसों के लिए बहाने बना रहा है। बेचारा बहुत मजबूर लग रहा है। चलो इसकी मजबूरी का इसी बहाने फायदा उठा लिया जाए। रुपेश, जरा इधर आना। जी मैम साहब। ये लो तुम्हारी पगार। मैम, ये तो 10,000 है, पूरे 5,000 रुपये कम है इसमें। हाँ तो इस बार तुझे सैलरी कट के मिली है, तूने छुट्टियां इतनी करी है, मैं क्या करूं? मैम साहब, मैंने छुट्टी, बल्कि आप लोगों ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी। अबे ओ, इस महीने के ना पूरे 1 हफ्ते तूने छुट्टी करी है। और तू जानता है ना तूने छुट्टी क्यों करी है? इसीलिए मैंने तेरी सैलरी काटी है। 1 हफ्ते के हिसाब से तेरे 5,000 रुपए कटने बनते हैं, इसीलिए तुझे कट के सैलरी मिली है। अब मुझसे ना खड़ा होकर बकवास मत कर, जाकर अपना काम कर, समझा? लेकिन मैम साहब, आप ही लोग उन दिनों घूमने गए थे तो साहब ने मेरे को 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी। भले ही हम लोगों ने तुझे उन दिनों छुट्टी दी हो, लेकिन उन दिनों तूने हमारे घर में काम तो नहीं किया ना, इस हिसाब से तो तेरी छुट्टी हुई। और तेरी सैलरी कटनी बनती है, इसलिए मैंने तेरी सैलरी काटी है, समझा? मैम साहब, लेकिन मैं यहाँ तो कितने समय से काम कर रहा हूँ और आप हो गए गरीब का हक मार रहे हो, ये तो गलत है ना। देख, क्या गलत है और क्या सही ना, प्लीज यहाँ खड़ा होकर तू मुझे ज्ञान मत दे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। और तू ना हमारे घर में नौकर है, उसी हैसियत में रह, उसी में रहेगा तो और अच्छा रहेगा तेरे लिए। जाके अपने काम कर, समझा? चल। क्या चल रहा है सब? अरे देखो ना, ये 2 कौड़ी का नौकर मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैंने इसकी जरा से पैसे क्या काट लिए तो ये मेरे सर पे चढ़ रहा है। अरे जब काम नहीं करेगा, छुट्टियां करेगा तो पैसे काटूंगी ना इसके। अब फ्री में इसको बिठा के खिलाने के पैसे तो दूंगी नहीं। क्या हुआ, बात क्या है? देखिए ना साहब, आप लोग उस दिन घूमने गए थे तो आपने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी और मैम उस बात के मेरे पैसे काट रही है। इसमें मेरी क्या गलती है साहब? और एक तो मेरी माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से मैम साहब गाँव भी नहीं जाने दे रही तो मेरे पैसे भी काट लिए। हाँ तो अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना बना के गाँव जाने की बातें कर रहा था, तो मैं क्या जाने दूं? और इस सारे घर का काम मैं करूं, है ना? इसे रखा किस लिए हुआ है हमने? पालने के लिए क्या? चुप करो तुम, शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? वो बेचारा हमारे घर में इतनी मेहनत से काम कर रहा है, बदले में तुम उसके पैसे काट रही हो। छुट्टी उसने नहीं मारी है, हमने दी थी उसे।
और उसकी माँ की तबीयत खराब है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी माँ गांव में अकेली है। वो बेचारा वैसे कभी छुट्टी लेता नहीं है, और आज जब छुट्टी ले रहा तो तुम उसे दे नहीं रही हो, तो गलत बात है ना हिमांशी। अगर सोचो इसकी जगह तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो और तुम्हें मैं यहाँ से मायके जाने ना दूँ, तो तुम्हें कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा ना। तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। वो बेचारा मजबूर है, वो यहाँ पे रह के काम करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, और तुम ना उसकी मजबूरी का गलत फायदा मत उठाओ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम अपने साथ के लोगों को ऐसे रुलाएंगे ना, तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये सिर्फ हमारे पे निर्भर नहीं है, हम भी इन पे निर्भर हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत गलत किया रुपेश के साथ। मुझे रुपेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और रुपेश, तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी और मुझे लगा तुम बहाने बना रहे हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है मेरे लिए। और कितने कम थे? 5,000 रुपये। ये पकड़ो पूरे 6,000 रुपये। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जाओ गाँव अपनी माँ के पास, और जब तक वापस बताना जब तक वो ठीक ना हो जाए। और अगर उससे पहले तुम वापस आ गए ना, तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी मजबूरी समझी और मेरी हेल्प की। आप जैसा मालिक सबको दे। चलो तुम जाके पैकिंग करो, तुम्हारी टिकट मैं करवाता हूँ।